हाय माय नेम इज डॉक्टर मुदस्सर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटैक मुदस्सर। आज का हमारा टॉपिक है डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक पार्ट है। ठीक है। फर्ज करें कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें मैंने कुछ नाम लिए हैं। गामा माना, गामा मैंने दोबारा लिख दिया है। यानी कि ये हमारे पास कुछ लोग हैं, उनके नाम हैं, और ये एक डायमेंशन हमारे पास सैलरी है और दूसरी एज है। फिर हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक 2D प्लॉट पे। एक्स एक्सिस पे हम लोग एज ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे सैलरी ले लेते हैं। और अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये दो क्लस्टर्स हैं। और ये जो डेटा साइड पे पड़ा हुआ है ये सारे क्या है, आउटलायर्स हैं, माइट बी पॉसिबल। देखने में तो बड़ा आसान सा ये 2D और 2D प्लॉट और टू क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है कि इस वाले क्लस्टर को ये रेड वाले क्लस्टर ने क्या किया हुआ है, नेस्ट किया हुआ है ना। ये एक नेस्टेड क्लस्टर है। तो नेस्टेड क्लस्टर को जब भी सॉल्व किया जाता है तो आपका सिंपल के मींस क्लस्टरिंग वहां काम नहीं करता। तो वहां हमें एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की जरूरत पेश आती है, उसे कहा जाता है डीबी स्कैन क्लस्टर। और ये जो डीबी स्कैन क्लस्टर होता है, ये एक्चुअली डीबी स्कैन की फुल फॉर्म होती है डेंसिटी बेस क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। ठीक है। तो ये आप देखें तो ये काफी डेंस है, ये वाला क्लस्टर। सही है। और अगर हम के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं ना, लाइक दिस, तो माइट भी पॉसिबल वो कुछ इस तरीके से इसकी क्लस्टरिंग कर दे, यानी कि इस वाले पार्ट को जो कि एक्चुअल में रेड क्लस्टर का हिस्सा है, वो उसको येलो में कन्वर्ट कर सकता है। सही है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, लाइक ये हमारे पास कितने ज्यादा क्लस्टर हैं। तो इधर अगर देखा जाए तो हम अगर के मींस क्लस्टरिंग, जो कि बहुत आउट क्लास मेथड है, लेकिन इस केस के अंदर के मींस क्लस्टरिंग आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप, हाँ जी, तो इसमें अभी हम देखते हैं कि ये डीबी स्कैन काम कैसे करता है। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास रॉ डेटा जो हमने लिया था, जिसको हमने प्लॉट किया, वो है। ठीक है। और ये टोटल जो रॉ डेटा है, ये एक क्लस्टर बना रहा है। ये सारे का सारा फिल वक्त एक क्लस्टर है। तो देखते हैं डीबी स्कैन कैसे काम करता है। डीपी स्कैन क्या करेगा, इसमें से किसी एक पॉइंट को चूज करेगा और एक एक करके सारे पॉइंट्स को उसने चूज करना है। किसी एक को चूज कर लिया, चूज करने के बाद उसने ये देखना है, लाइक ये मैंने कह दिया ये रेड है। सही है। अब उसने, यानी कि डीबी स्कैन ने एक सर्कल इसके ऊपर लेके आना है, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये यूजर डिफाइन होगा। सही है। इसे यूजर डिफाइन करेगा, यानी जब हम कोडिंग करेंगे तब इसके रेडियस को डिफाइन करेंगे कि ये इसका जो पैरामीटर है वो कैसे ट्यून करना है। अब इस सर्कल को उसके ऊपर रखने के बाद वो ये देखेगा कि ये जो सर्कल है ये कितने करीबी पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो इधर ये एक दो तीन चार और पांच पॉइंट्स को टच कर रहा है। फिर हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट का कोर पॉइंट बनना, यानी कि एक पॉइंट तब कोर पॉइंट बन सकता है जब वो मिनिमम चार करीबी पॉइंट्स को टच करे। और ये भी कौन करेगा, यूजर डिफाइन करेगा कि नंबर एक रेडियस क्या होगा उस सर्कल का जो हम एक पॉइंट पे रखेंगे, नंबर दो उस सर्कल को कितने पॉइंट्स टच करेंगे कि हमारा जो गिवन पॉइंट है, जैसे ये रेड पॉइंट है, ये कोर पॉइंट कहलाएगा। ये एक पॉइंट चूज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाला चलो ये वाला पॉइंट चूज कर लेते हैं और इसके ऊपर एक सर्कल लेके आते हैं। ये पहले मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं ये पॉइंट लेता हूँ। अब देखो तो ये भी चार को कर रहा है और पार्शली पांचवे को कर रहा है, तो ये भी एक कोर पॉइंट हो गया। सही है। फिर मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये रेड किया, इसके ऊपर सर्कल लेके आया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर सर्कल लेके आता हूँ तो ये कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है, ये पांच को कर रहा है। तो ये भी एक कोर पॉइंट है। अब आप देखें कि ये वाला एक बड़ा हुआ है पॉइंट, इसको मैं रेड नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही मैं सर्कल लेके आता हूं तो क्या ये किसी को टच कर रहा है, ये किसी को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये नॉन कोर पॉइंट है। अब हमारा जो डीबी स्कैन है उसने हर पॉइंट को चूज करते जाना है। सही है। मैं इन सर्कल्स को जरा साइड पे कर लेता हूँ। उसने इस तरीके से सारे पॉइंट्स को चूज करते जाना है और चेक करना है कि आया कि ये किसी दूसरे पॉइंट को टच कर रहे हैं। ऐसे चूज करते करते उसने क्या करना है, उसने इस सारे को कन्वर्ट कर देना है एक, उसके अंदर क्या उसे कहते हैं,
क्लस्टर के अंदर। इस तरीके से ये सारे के सारे उनके ऊपर सर्कल आते जाने और उसने उसको कन्वर्ट करते जाना है, किसमें? क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट करते जाना है। सही है। तो ये भी रेड में जाएगा, ये भी रेड में जाएगा, ये भी रेड में जाएगा। डन हो गया। इस तरीके से इसकी ये एक पॉइंट की एक साइड की क्लस्टरिंग हो जाएगी। अब जब वो इधर आया, उसने इसको चूज किया, चूज करने के बाद उसने अब दूसरा क्लस्टर शुरू कर दिया। सही है। इसके ऊपर फिर वही वाला काम करेगा, ये सर्कल लेके आएगा और चेक करेगा कि ये कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ जो पड़े हुए सारे के सारे ना, वो तकरीबन कोर पॉइंट है। लाइक इसके ऊपर भी रखूं तो ये 3 को कर रहा है अपना टच। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कोर है, जो साइड वाला है। ये इसके ऊपर रखेंगे, ये 3 को टच कर रहा है, ये भी नॉन कोर हो गया। इसके ऊपर रखेंगे तो ये 3 को पार्शली टच कर रहा है, नॉन कोर हो गया। और जो नॉन कोर हो गए ना, उनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं, मैं इधर चूज कर लेता हूँ वो सारे के सारे। सही है। लाइक ऐसा कर लेते हैं इसको ना, ये ले चाहिए, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लस्टर में आ जाएगा। जब ये चूज कर लेते हैं ना, फिर वो ये देखता है कि इसके करीबी कौन सा नॉन कोर है। यानी कि वो करीब तरीब देखा जाता है कि वो 2-3 को टच कर रहा है, जैसा कि पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब है इस सारों को वो कन्वर्ट कर देगा दूसरे क्लस्टर में, येलो वाले। क्लियर हो गया जी। अब ये भी टच कर रहा है, तो ये किस में जाएगा? ये रेड में जाएगा। और ये भी रेड में जाएगा। इस तरीके से आपका डीबी स्कैन क्या करता है? काम करता है। जब बहुत ज्यादा डेटा होता है, समथिंग लाइक दिस वन, तो फिर हमें डीबी स्कैन की जरूरत पेश आती है। एंड पे मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, और कमेंट लाजमी करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे ये बताते हैं कि मैं किस तरीके से इसको आगे लेके चलूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।